हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और हम डेली बढ़ते चलेंगे, तो हम उसी सफ़र को आगे जारी रखने के लिए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। एंड इट्स बीन अ ब्राइट मॉर्निंग टुडे। इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट्स अ वेरी गुड वेदर आउटसाइड। होप यू आर एंजॉइंग योर वेदर। आपने आज बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इट्स अ मॉर्निंग टाइम। यू मस्ट हैव अ कप ऑफ टी एंड सम स्नैक्स। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले डेली रूटीन पे जो हम वर्कआउट करते हैं सुबह उठने से और हमारे ऑफिस की तैयारी तक, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे शॉप हो, चाहे आपको स्कूल जाना हो, बच्चे हो तो स्कूल भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले उन टॉपिक्स के साथ गुजरते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत यहीं से होती है फ्रेंड्स। और अगर हम हमारे दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ करें तो ये बहुत स्वाभाविक है। इट्स वेरी नेचुरल कि हमारे टंग पे डेली रूटीन में या एंटायर डे में पूरा इंग्लिश वर्किंग रहेगा। और जितना हम इंग्लिश स्पेल करते चले जाएंगे, हमारा कमांड, हमारा टंग बेटर होता चला जाएगा। व्हाट डू यू से फ्रेंड्स? तो आप तैयार हैं इसी जर्नी को प्रोसीड करने के लिए? सो लेट्स बिगिन। Come out. It's my channel name English। एक बार वापस से रिमाइंड कर रहा हूँ, English। ये आप ही का चैनल है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैं लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इंग्लिश स्पेल करना। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा एक्सेंट जो होता है, जो स्पेल होता है, जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है, वो बेटर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हमने प्रोसीडिंग करी है इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस से। क्योंकि हम मॉर्निंग में जब स्टार्ट करते हैं हमारा रूटीन, तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, गेट अप डियर, यू आर गेटिंग लेट फॉर वर्क। क्योंकि हम में से सबको किसी ना किसी काम से जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपना और कोई रूटीन करना है। तो हम अगर किसी को आवाज देंगे या किसी को बोलना है कि आप उठ जाओ, गेट अप फ्रॉम द बेड, तो आप किस तरह से बोलेंगे? गेट अप डियर, यू आर गेटिंग लेट फॉर वर्क। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको उठना है और आप लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए। तो आंसर किस तरह से होगा, मैं उन्हें उसको भी एंटाइटल किया है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर आंसर का फ्रेम बैठता है तो आपका रिकॉग्नाइजेशन पावर या सुनने और समझने की शक्ति बहुत स्ट्रांग हो पाएगी फ्रेंड्स। तो आंसर क्या रहेगा? जस्ट 5 मिनट्स। एक शॉर्ट आंसर आप दे सकते हो, जस्ट 5 मिनट्स। क्योंकि हम अमूमन बोलते हैं बेड से उठने से पहले कि 2 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट और दे दीजिए, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जस्ट 5 मिनट्स। और सेकंड पार्ट उसमें ये हो सकता है, आई हैव टू गॉट अप नाउ, क्या मुझे अभी उठना ही पड़ेगा? क्योंकि हम कभी बोलते हैं ओ इट्स हॉलीडे, इट्स अ वीकेंड, तो हम कभी कभी लेजी हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई हैव टू गॉट अप नाउ, क्या मुझे अभी उठना है? सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। उसमें हमारा क्वेश्चन है, डियर आर यू आउट ऑफ बेड? क्योंकि आप 5 मिनट किसी को दे चुके हैं, आपको वापस उसको उठाना पड़ेगा क्योंकि उसको वापस ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो आप क्या पूछोगे? हाँ, डियर आर यू आउट ऑफ योर बेड? आप बेड से बाहर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि लेजीनेस को आपको छोड़ना है, अपने काम के लिए आगे प्रोसीड करना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आप रिप्लाई में कह सकते हैं, या जस्ट वेट, आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड। सो नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमने लिया है, डियर वेयर योर स्लीपर्स। क्या होता है, अमूमन हम अपने बच्चों को समझाते हैं, आज की लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो गई है, हाइजीनिक हो गई है। हम अपने बच्चों के साथ या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ चाहते हैं हम लोग कि दे मेंटेन अ गुड हाइजीनिक। अब उस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम रेगुलर वे में बोलते हैं, डियर वेयर योर स्लीपर्स, क्या आप अपने स्लीपर्स पहन लिए हैं या आप अपने स्लीपर्स पहन लीजिए। तो आंसर, अगर बच्चा होता है या कोई भी अमूमन फैमिली मेंबर होता है जो कि लेजी होता है बेड पे, तो वो एक ही आवाज में देता है, वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं? तो ये मदर के लिए अमूमन क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अमूमन मदर से ही पूछा जाता है कि वेयर आर माई स्लीपर्स, क्योंकि हमको ढूंढना नहीं है डायरेक्टली। अगर हमारी मदर हमको गाइड कर दे तो दैट विल बी द राइट ट्रैक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डियर बी क्विक, इट विल बी लेट। अब जैसे कि हम लेट होते हैं ऑफिस के लिए क्योंकि सुबह लेजीनेस चल रही है और टाइमिंग तो उतना ही है जितना क्लॉक वर्किंग कर रहा है। अब उसी क्लॉक को रोटेट करने के लिए क्वेश्चन मदर या कोई भी एक फैमिली मेंबर ऐसा आवाज देगा, डियर बी क्विक, इट विल बी लेट। हम लेट हो जाएंगे, जल्दी करो। क्योंकि अमूमन हम डेली रेगुलरिटी में हमारे फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं, बी क्विक विद योर वर्क इन द मॉर्निंग सो दैट यू गेट अप फास्ट एंड गेट बैक ऑन टू द वर्क। अब उसमें आंसर क्या आ सकता है?
व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, क्योंकि जो लेजी पर्सन है वो यही पूछेगा क्या मेरे पास अगले 5 मिनट और हैं सोने के लिए, तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। सो दीज आर द टॉपिक विच आई हैव बॉट अप फॉर यू टुडे। इसमें इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस को आपको रिवाइज करना है। हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे इन्हीं सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इन्हीं सेंटेंस के साथ हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन आपका वादा जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मेंटेन करना है कि आपको प्रैक्टिस डेली करते चले जाना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वादा कि जो भी आप सोच रहे हैं डेली रूटीन में, जो भी छोटे छोटे वर्ड्स आप देख रहे हैं अपने आसपास अपने नियर बाय एरिया में, उसको आपको इंग्लिश में कमांड करना है। मैं एग्जाम्पल आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो आप कॉमन वर्ड्स देखिए, कार, बिल्डिंग, शॉप, इस तरह से कोई भी चीजें हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसी सफर को हम फिर से जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन से आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय। हैप्पी मॉनसून।